नमस्कार दोस्तों, मैं समरत राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समरत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो पॉलिटी नॉन स्टॉप का छठा एपिसोड। तो इससे पहले आपके 5 एपिसोड आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो शेड्यूल्ड यानी सूची की बात करेंगे। तो सूची क्या थी, तो इसमें हम बात करते हैं। तो जब कोई किताब या कोई इंडेक्स या कोई चीज़ बनती है, तो जब उसके पॉइंटों को ड्राफ्टिंग या लिस्टिंग या किया जाता है, तो उसके जो नंबरिंग को सूची के नाम से जाना जाता है। तो उन सूची में क्या था वो हम आपको बताते हैं। तो हमारे मूल संविधान में कुल 8 सूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 सूचियाँ हैं। तो उन 8 सूचियों में पहले नंबर वाइज पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में क्या जिक्र किया गया था, तो पहली अनुसूची में बताया गया है हमारे संविधान में कि भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सूची बताई गई है। पहली अनुसूची में हम जान लेंगे कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों का विवरण मिलता है। नंबर 2, दूसरी अनुसूची में जो हम बात करते हैं बड़े पदाधिकारियों का, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके वेतनों का वर्णन मिलता है। तीसरी अनुसूची में इन सभी पदाधिकारियों के वेतनों के बाद शपथ का वर्णन मिलता है, शपथ और वादों का वर्णन मिलता है। उसके बाद चौथी अनुसूची में जो बात करते हैं, तो चौथी अनुसूची में हमें जो राज्यसभा में सीटों का विवरण मिलता है। राज्यसभा में सीटों का विवरण राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों से आती हैं। क्यों कि हमारे पास राज्यों से निकलती हैं और केंद्र शासित राज्य 2 हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जिसमें विधानसभा है और वहाँ से राज्यसभा की सीटें निकलती हैं। तो इससे पहले यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि राज्यसभा में सीटें कहाँ से आती हैं, तो वो घुमाने के लिए पूछ लिया गया था क्योंकि वो राज्यों से आती हैं, लेकिन राज्य नहीं केंद्र शासित राज्य से भी निकलती हैं, क्योंकि 2 राज्य हमारे विधानसभा क्षेत्र से हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। इसके बाद हम पहुँचते हैं 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में हमें बताया गया था कि भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन हमें बताया गया है। ये किस में बताया है? 5वीं अनुसूची में। उसके बाद हम पहुंचते हैं 6ठी अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन का विवरण मिलता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? हमारे 4-5 क्षेत्र हैं, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उनका विवरण मिलता है। तो हमने 6 सूचियां पढ़ ली। अब पहुंचते हैं आपके 7वीं अनुसूची की तरफ। तो 7वीं अनुसूची की जो बात करते हैं तो हमें वही सूची आ जाती है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची की जो बात करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जिन मुद्दों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है उसे संघ सूची कहते हैं, और जिन मुद्दों पर राज्य को उसका कानून बनाने का अधिकार होता है उसे राज्य सूची कहते हैं। और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। ऐसे मुद्दे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी सी बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर दोनों के टकराव की स्थिति आती है तो वहाँ पावर केंद्र की ही रहेगी, यानी प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी। तो 7वीं अनुसूची के बाद हम पहुंचेंगे 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में याद रखेंगे हमारी भाषाओं का विवरण मिलता है, और भाषाएं हमें पता है कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थीं, अब वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। तो 8 सूची पढ़ ली। अब पहुंचते हैं 9वीं अनुसूची। तो ये हमारे मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ खत्म हुई। अब 9वीं अनुसूची संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो पहला ही संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसे भूमि बंदोबस्त के लिए जोड़ा गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची को ये रखा गया कि इसके जो कार्य क्षेत्र हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन समय रहते और सरकारों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, फिर उसे कोर्ट ने ये मान लिया कि इसके जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनको भी चुनौती दी जा सकती है यदि वैधानिक चुनौती देने लायक हैं। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में हमने ये समझ लिया कि 9वीं अनुसूची जो है पहले प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1951 में, और भूमि बंदोबस्त के मामले में, क्योंकि भूमि बंदोबस्त होने में दिक्कत हो रही थी, राजा महाराजाओं और तमाम रियासतों को मिला करके बनाया गया था, भूमि सुधार उन्मूलन चल रहा था, कैसे क्या हो, वहाँ पर समस्याएँ
आ रही थी। फिर धीरे धीरे इसमें अब 284 क्षेत्र शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन ये सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए किए थे। लेकिन अब कोर्ट ने इसको मान लिया है कि इसमें चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद पहुंचते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हुई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल कानून बनाया गया था, जिसमें एक आ गया था अगर कोई चुनाव के बाद अगर पार्टी बदलता है, दल बदल करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने 10वीं पढ़ लिया। उसके बाद पहुँचते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 1973, वो 73वां संशोधन 1992 से 93 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ते हैं। 16 का 243A से लेकर के 16 पॉइंट पढ़ते हैं, वो हम पंचायती राज व्यवस्था में आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको ये बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था में बताया जाता है, इसमें कार्य क्षेत्र 29 का क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, क्षेत्र यानी गांव को कैसे विकास किया जाए, ये क्षेत्र जोड़े गए थे। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो हमें जोड़ी गई थी, उसमें जिस प्रकार से गांवों का विकास हुआ था, उसी प्रकार से नगर प्रशासन। 12वीं अनुसूची हुई थी 74वां संशोधन, संविधान संशोधन, और ईयर 92 से 93 ही था। और नगर प्रशासन, इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र आते हैं। तो हमने आपको एक तरफ से 1 से लेकर 12 तक का ये विवरण कर दिया। तो पॉलिटी नॉन स्टॉप में बहुत ही कम समय में आपको ये सारी चीज़ बता दी है। और इसका विश्लेषण देखना है तो विश्लेषण वीडियो हमारा उसमें अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, अपलोड देखिएगा। और हिंदी का वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप हिंदी वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।